नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके घर के मंदिर की दिशा तय कर सकती है आपका भविष्य। घर में मंदिर है तो जरूर देखें कालचक्र। आपके घर के मंदिर की दिशा। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि घर का मंदिर आपके जीवन की दशा और दिशा तय कर सकता है, आपकी खुशियों और आपके कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तुशास्त्र की माने तो अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा या गलत जगह है तो आपका जीवन हमेशा अभाव में बीतेगा। धन, दौलत, मान सम्मान, रुतबा, ये सब चीजें आपसे धीरे धीरे दूर चली जाएंगी। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, ऐसी नौबत कभी ना बने आपकी जिंदगी में, इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की दिशा पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि घर में किस दिशा में स्थापित मंदिर आप पर कैसे अपना असर डालता है। साथ ही अगर आपके घर के मंदिर की दिशा गलत है तो कौन से वास्तु उपाय करके आप इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, ये भी आज पंडित जी से हम समझेंगे विस्तार से। तो चलिए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा घर है। इस दिशा में पूजा घर होना शुभ है या फिर अशुभ? ऐसा पूजा घर के सदस्यों पर कैसा प्रभाव डालता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो विपनेश, पहली बात तो ये समझो कि घर में पूजा घर क्यों आवश्यक है। जैसे घर में शरीर निर्वाह के लिए रसोई आवश्यक है जी, जहाँ भोजन बनता है। शरीर को विश्राम देने के लिए शयन कक्ष आवश्यक है। नित्य क्रिया के लिए शौचालय, बाथरूम आवश्यक है। उसी तरह से मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए और मन को सही दिशा में लगाए रखने के लिए घर में पूजा स्थान का भी होना आवश्यक है। घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है जी। घर में जो पूजा स्थान होता है, वहाँ जब हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं, उससे केवल दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे मन को शांति मिलती है जी, और दूसरे हमारे अंदर का भय समाप्त होता है। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय ताकत का विश्वास हमारे मन में बढ़ता है। इसलिए हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी उस धैर्य और आत्मबल के बल से हम मुकाबला कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, अगर कोई बात सिर्फ मुंह से कही जाए तो उसका आनंद आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो काम आपने किया हो और उसकी अनुभूति आप करें तो आपके शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने तीर्थराज प्रयाग का खूब वर्णन किया, लेकिन अगर आपने कभी संगम में जाके डुबकी नहीं लगाई है तो आपको वो आनंद पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। एक बार संगम जाइए, तीर्थराज प्रयाग में, ये आज के प्रयागराज जिले में है, पहले इलाहाबाद जिला था, जहाँ गंगा और जमुना मिलती हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम होता है। एक तरफ से, पश्चिम तरफ से जमुना जी का हरा पानी आता है और पूर्व तरफ से गंगा जी का सफ़ेद पानी आता है, आपको दिखाई देगा। और दोनों पानी जहाँ ऐसे मिलता है, वहीं पे आप डुबकी लगाइए, 3 बार डुबकी लगाइए। विश्वास करो, मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई पहाड़ सर पे रखा हुआ था, बोझ रखा हुआ था, उसको किसी ने उतार दिया। सारी शरीर हल्की हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन मयूर नाचने लगता है। इतना सुखद अनुभूति होती है।
और किसी पानी में नहाने से ये अनुभूति नहीं होती है जो अनुभूति उस तीर्थराज प्रयाग में होती है। जी। उसी तरह से हमारे घर का जो पूजा स्थान होता है वो हमारे मन मस्तिष्क को बल और ऊर्जा देने वाला होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपना पूजा स्थान सही जगह पे चयन नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी अज्ञानवश हम पूजा स्थान को सही नहीं कर पाते हैं। तो आज हम अपने दर्शकों से इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि घर में पूजा स्थान तो सबके है, केवल उन्हीं लोगों के घर में पूजा स्थान नहीं है जिन्होंने सनातन द्रोहियों का कहना मान लिया है। ये सनातन द्रोही वो लोग हैं जो लोग ज्योतिष की एक किताब है उसके अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं और बताते हैं कि आपके घर में पूजा स्थान नहीं होना चाहिए, आपके घर में दिया नहीं जलना चाहिए, आप ज्योत मत जगाइएगा, आप तुलसी मत रखिएगा, आप घंटी मत बजाइएगा। नास्तिक जो बोलते हैं, नास्तिक नहीं हैं वो सनातन धर्म के द्रोही हैं। वो अपने को कहते ज्योतिषी हैं, लेकिन उनकी किताब जो है वो सनातन धर्म की द्रोही है। अब मेरी बात सुन करके दर्शक समझ रहे होंगे कि किसने आपको मना किया है दिया जलाने के लिए, किसने आपको मना किया है घर से मंदिर हटाने के लिए, किसने आपको मना किया है घर से पूजा पाठ बंद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है पंडित जी, जिसने संसार की संरचना की है, जिसने हमें जीवन दान दिया है, वो घर में प्रथम पूजनीय है। हाँ। यानी वो है ईश्वर। बिल्कुल। अगर आप उनका आह्वान डेली नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। बिल्कुल, एकदम। देखो, आप सही कह रही हो। हमें प्रतिक्षण प्रतिपल उस ईश्वर को याद करना चाहिए जिस ईश्वर के हम उपकरण हैं। जी। हम उपकरण के अलावा कुछ नहीं है। कठपुतली जो है मंच पर जब नाचती है तो दर्शकों को लगता है कठपुतली नाच रही है, लेकिन कठपुतली नहीं नाचती है। कठपुतली के पर्दे के पीछे एक आदमी की अंगुली नाच रही होती है। जी, बिल्कुल। वो अंगुली से धागे को जैसे चला रहा होता है वैसे कठपुतली नाच रही होती है। ज्यों ही उसकी उंगली बंद होगी चलना त्यों ही कठपुतली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह से हम जितने जीव हैं सब भगवान की कठपुतली हैं। बिल्कुल। भगवान जैसे हमें नचा रहा है वैसे हम नाच रहे हैं। इसमें व्यर्थ का हमें देहाभिमान हुआ है, व्यर्थ का हमें देहाभिमान हुआ है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है, या इस उपलब्धि का श्रेय मुझे जाता है, जबकि सारा श्रेय प्रभु को जाता है। बिल्कुल। किसी को नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, पूजा घर तो सभी घरों में होगा, लेकिन कुछ लोग कभी कभी मजबूरी में कह लीजिए, या जगह के अभाव में, या न जानकारी में अपने घर में पूजा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में कर लेते हैं। ये दक्षिण पश्चिम माने साउथ वेस्ट में जो पूजा घर होता है ये शुभ नहीं माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ऊर्जा जो है देवी देवताओं के लिए सकारात्मक नहीं होती है। इस दिशा में अगर पूजा घर हो तो वहाँ रहने वालों को पेट संबंधी रोग हमेशा परेशान करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा का पूजा घर व्यक्ति को बहुत लालची और लोभी बना देता है, जिससे व्यक्ति अलोकप्रिय हो जाता है। ऐसे लोग किसी भी सफलता या सुख से संतुष्ट नहीं होते हैं। आर्थिक संकट की संभावना ज़्यादा रहती है। कारोबार में भयंकर नुकसान और घाटा होता है। पैसा कहीं डूब जाने की संभावना रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों की पूजा के लिए शुभ है, न कि देव पूजन के लिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान विश्वकर्मा का चित्र लगा करके उनकी पूजा की जा सकती है। शेष देवी देवताओं की पूजा नहीं की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में पूजा घर स्थापित है। उत्तर पूर्व दिशा में बना पूजा घर सही है या नहीं? इस दिशा में पूजा घर होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, उत्तर पूर्व दिशा कैसी है, कोना कैसा है मंदिर के लिए? हाँ, देखो, इसको अभी आपने कहा ना ईशान कोण। ईशान का अर्थ ही होता है शिव।
ईशान जो है भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द है। ईशान शिव जी का नाम है। शिव जी का नाम जो है वो ईशान है, उनको ईशानी कहते हैं जी। तो ईशान कोण माने शिव की दिशा, ईश्वर की दिशा, ईश्वर की दिशा। तो ये ईश्वर की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट जो है ये ईश्वर की दिशा है। यहां पर अगर पूजा घर होगा, पक्का मानो उस घर के पूजा घर में पूजा करने वाले लोग ऋण रोग दरिद्रता से सदैव मुक्त रहेंगे। उन्हें ऋण रोग दरिद्रता कभी छू नहीं सकती। प्रातः काल उत्तर पूर्व दिशा का जो भाग है जिसको ईशान कोण कहते हैं, यहां पृथ्वी की चुंबकत्वीय ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, वायुमंडल और ब्रह्मांड से मिलने वाली ऊर्जा और शक्तियों का यहां पर शुभ प्रभाव पड़ता है। ईशान कोण में अगर पूजा घर होगा और खिड़की पूर्व व उत्तर तरफ खुली होगी तो सूरज की पहली किरण पूजा घर में आएगी। पहली किरण आपके पूजा घर में आएगी। और पूजा घर में सूर्य की किरण आने का मतलब कि वहां एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। तो यानी ईशान कोण जो है ये ईश्वर का कोना है जहां बिना आवाहन के देवी देवताओं का निवास होता है। ईशान कोण देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और विष्णु का भी स्थान है। आपके घर के पूर्व दिशा में पूजा घर है तो परिवार को लोगों का मन सात्विक रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आयु लंबी होगी। और उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना सबसे शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर हो तो परिवार के सदस्य समझदार भी होते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा के मंदिर में ज्यादा पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह लकड़ी का मंदिर सबसे ज्यादा शुभकारी होता है। घर में किसी अच्छी लकड़ी का, जैसे शीशम, सागौन, आम की लकड़ी का, बेल बबूल की लकड़ी का नहीं। मंदिर जो होना चाहिए वो सागौन का होना चाहिए, शीशम का होना चाहिए, कोई अच्छी लकड़ी का होना चाहिए जो शुभ मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। कांटेदार वृक्षों की लकड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आप फ्लैट खरीद रहे हैं और उत्तर पूर्व दिशा में पूजा का स्थान नहीं है, चलिए कंप्रोमाइज कर लीजिए, कहीं उत्तर में या पूर्व में बना लीजिएगा। लेकिन अगर उत्तर पूर्व में टॉयलेट है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां खुद नारायण आकर के उस घर के लोगों को सुखी नहीं कर सकते। अगर उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, शौचालय है, तो कोई भी उपाय, कोई वास्तुशास्त्री 7 जन्म मरण ले, कोई उपाय करके उस घर को सुखी नहीं बनाया जा सकता। उसका सिर्फ एक विकल्प होता है कि उस शौचालय को बंद करना चाहिए और उसका नामो निशान वहां से मिटाना चाहिए। भले वहां आप पूजा न करें, लेकिन उस स्थान को खाली रखना चाहिए। और यदि आपने पूजा स्थान उत्तर पूर्व दिशा में बनाया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूजा घर में बड़ी बड़ी अलमारियां न रखें, सोफा न लगाएं, बेड न लगाएं। अगर किसी को, घर के सदस्य को आवश्यकता है वहां सोने की, तो ऐसा सदस्य सो सकता है जो अविवाहित हो, या ऐसा सदस्य जो सो सकता है जो बुजुर्ग हो। बुजुर्ग और अविवाहित सांसारिक जीवन में रहने वाले स्त्री पुरुष को पूरब उत्तर दिशा के कमरे में शयन नहीं करना चाहिए और पूरब उत्तर दिशा के कमरे में गृहस्थी का सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जितना इस दिशा में हल्कापन रहेगा, जितना इस दिशा में कम सामग्री आप रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में आनंद आएगा। आपके अगर उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान है, आप एक बढ़िया कारपेट उस कमरे में बिछा लीजिए। एसी, कूलर, पंखा की व्यवस्था जो भी आपसे हो सकती है अगर है तो कोई बात नहीं, और वहाँ बैठकर पूरब दिशा में मुंह करके देवी देवताओं की पूजा करके
5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप जिस भगवान को राम कृष्ण हरि को मानते हैं उनके ध्यान में खो जाइए। फिर देखिए आपके जीवन का आनंद। ये 10 मिनट की साधना आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी और आप कहीं निराश नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व सबको अपनी ओर प्रभावित करेगा क्योंकि आपने ध्यान किया है और ध्यान के द्वारा आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हुई है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण आपको सर्वत्र सफलता मिलेगी। इसलिए अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो अपने कंपास में देख करके ये जरूर देखिएगा कि घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट तो नहीं है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये हमारे सभी दर्शकों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सुखी जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। पूर्व दिशा में स्थापित घर का मंदिर क्या परिवार में शांति बढ़ाता है या फिर आपको सुख, शांति, पैसा और सेहत से जुड़ा हुआ हर लाभ दिलाता है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, पूर्व दिशा कैसी है मंदिर के लिए? देखिए, पूरब दिशा के बारे में कहते हैं कि पूरब दिशा से सूर्योदय होता है। पूरब दिशा जो है वैसे देवताओं में इंद्र की दिशा है। पूरब दिशा में पूजा घर बनाया जा सकता है। ये भाग्य को बल देता है, तरक्की देता है। पूरब दिशा में पूजा घर होने पर परिवार के सदस्य सात्विक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस दिशा में पूजा घर वहां रहने वालों को शांति, सुख, धन और स्वास्थ्य लाभ देता है। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में पूजा घर नहीं बन पा रहा है तो आप पूरब दिशा में पूजा घर बना करके और अच्छे ढंग से पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसका भी फल आपके जीवन पर सकारात्मक पड़ेगा। कहीं से इसका फल आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि आपके घर की जो दक्षिण पश्चिम दिशा की फर्श है उससे पूरब दिशा की फर्श 1 सेंटीमीटर ही सही लेकिन नीची होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पश्चिम और उत्तर ढलान हो और पूरब और उत्तर तरफ ऊंचाई हो। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है, शुभ रहता है या फिर इस दिशा में बना पूजा घर हमेशा मुश्किलें ही बढ़ाता है? आइए जान लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर कैसा फल देता है पंडित जी? देखो, ज्योतिष की भाषा में और वास्तुशास्त्र की भाषा में जो उत्तर पश्चिम दिशा है, जिसको नॉर्थ वेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं, इसका नाम है रुदन कोण। क्या नाम है? रुदन कोण। रुदन कोण। और इसका दूसरा नाम है कोप स्थान, शोक स्थान। राजा दशरथ ने सोचा कि कैकेयी से चल करके बताऊं कि आज उनके सबसे प्यारे लाडले श्री राम के राज्याभिषेक का निर्णय हुआ है और कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। और कैकेयी से ज़्यादा राम को प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस समाचार को सुन करके सबसे ज़्यादा कैकेयी प्रसन्न होगी। तो पहले वो कैकेयी के निवास में आते हैं। दासियों से पूछते हैं कि कैकेयी अपने शयन कक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। दासियां सर नीचे करके दोनों हाथ पकड़ करके खड़ी हो गई, नहीं बोल रही हैं। क्यों, कहाँ गई महारानी? दासियां कह रही वो कोप भवन में। कोप भवन माने उत्तर पश्चिम का वो कमरा जिसको कोप भवन कहते हैं। अगर कोई नाराज हो और उस कमरे में जाकर सो जाए तो शेष लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति नाराज है, कुपित है। ठीक है ना? हर घर में कोप भवन होता है। उत्तर पश्चिम का कमरा जो है कोप भवन ही है और उस कमरे में रहने वाला किसी को देख लीजिए, किसी के घर में देख लीजिए, कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। अच्छा, ये सुनते ही महाराज दशरथ के पैर हिलने लगे। अनिष्ट की आशंका उनके चेहरे पर आ गई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उस कमरे में गए और महारानी कैकेयी से उन्होंने पूछा कि देवी, आपके यहाँ रहने का कारण क्या है?
तो कुछ देर के बाद मान मनोगल के बाद देवी ने बताया कि आपने मुझे 2 वरदान दिया है और पहला वरदान मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दे दीजिए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। तो कोप भवन उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम के कोने को। यहीं हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आपका पूजा घर होगा तो एक कोप स्थान पर होगा। यहां पूजा घर रख करके कोई सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर ही रहता है। ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरे ईमानदारी के साथ कभी निभा ही नहीं पाते हैं। तो भैया घर जब बनेगा तो उसमें उत्तर पश्चिम का कोना तो होगा ना, तो उस जगह का उपयोग क्या होगा? तो ये मैं आपको बताता हूं। उस घर का उपयोग होगा, घर की जो अनुपयोगी चीजें हैं उसे उस घर में रख दीजिए। उस घर में ओखली, चकली, आटा पीसने वाली चक्की, कूटने वाला खल, ये सब चीजें रख दीजिए। ये जो चीजें हैं ये चीजें उस घर में रख दीजिए। लेकिन उस घर में कोई ऐसी चीज मत रखिए जो डेली यूज की हो। और न तो उस घर में शयन स्थान बनाइए, न उस घर में शयन कीजिए, क्योंकि ये रुदन कोण की दिशा है। अगर मजबूरी में रहना भी पड़ता है इस घर में तो आप मान के चलिए कि जो फैमिली उस घर में रहती है उसके सामने कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या आती रहती है। ऐसा क्यों? जरा सोच के देखिए। सुबह से लेकर के और सूर्यास्त तक पश्चिम उत्तर के कोने में चाहे रोशनदान बनवा के देख लीजिए, चाहे खिड़की बनवा के देख लीजिए, सूर्य की एक किरण नहीं आती है उस कमरे में, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। इसीलिए वो रुदन कोण है। मतलब सूर्य देव अपनी एक किरण उस कमरे में नहीं भेजते हैं। यही कारण है कि वो रुदन कोण है। तो ऐसे स्थान पर पूजा स्थान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग भ्रमवश अपने निवास से पश्चिम उत्तर के कोने पर किसी मंदिर का निर्माण करवा देते हैं, विश्वास करिए उनके घर में अकाल मृत्यु का तांता लग जाता है। अकाल मृत्यु का तांता लग जाता है। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, अनुभव और आंखों देखी बात कह रहा हूं। इसलिए अपने आवासीय परिसर में पश्चिम उत्तर के कोने पर कभी कोई देव स्थान स्थापित नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। भारती जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1997, दिन शुक्रवार। जी पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरे पिताजी हैं और मेरे भैया भी हैं, पर फिर भी कोई हो कभी मेरा कोई नहीं है पंडित जी। और मेरा शादी का उम्र होते जा रहा है। मेरी मम्मी और एक हम हैं, और आपका कोई भी उपाय देखते हैं। और हम आज से 2013 से पंडित जी हम करते आए हैं। जी मेरे साथ ऐसा इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मेरी शादी के लिए सब बहुत परेशान है घर में। मेरी माँ बहुत परेशान है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं पंडित जी। मेरा भविष्य बता दीजिए, और मेरी शादी कब तक होगी और कैसा फैमिली में जाएंगे, कैसा लड़का होगा, बता दीजिए पंडित जी। 8 मई 2025 के बाद बेटा आपके विवाह का योग बन रहा है। चिंता मत करो। आपके लिए भगवान है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं, होते ही नहीं हैं, उनका भी विवाह होता है, उनका भी भगवान निर्वाह करता है। आप भगवान पर पूरा विश्वास रखिए और बृहस्पतिवार का व्रत करिए। केले के पेड़ की पूजा करिए। केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए। एक घी का दिया जलाइए। बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ सकिए तो पढ़िए। बृहस्पतिवार के 16 व्रत कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका किसी चिरंजीवी और दीर्घायु वर से विवाह हो जाएगा और आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेंगी। भारती, जरा सा भी मन को कमज़ोर न करो। 28वां साल आपके विवाह का साल है और निश्चित रूप से आपका विवाह अच्छा होगा। आप केवल बृहस्पति का व्रत करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए, जल और हल्दी चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए। हो सके तो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को 16 बृहस्पतिवार जरूर खिलाइए। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका भविष्य भी बढ़िया रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में बने पूजा घर के बारे में। इस दिशा में बना पूजा घर कितना शुभ है, ऐसा पूजा घर वहां रहने वालों पर अपना असर कैसे डालता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है घर में, इसको कहते हैं अग्नि कुंड। यहाँ अग्नि देवता का वास माना गया है और ये शुक्र ग्रह की दिशा है। अमूमन जिन लोगों का घर वास्तु के अनुकूल बनता है, उनके दक्षिण पूर्व दिशा में किचन होता है और ये स्थान भी किचन का ही है। ये स्थान रसोई घर का ही है। इस दिशा में रसोई घर होना चाहिए। इस दिशा में बिजली के मीटर, बिजली के इक्विपमेंट, जनरेटर और अग्नि से संबंधित सामान होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मजबूरीवश या किसी अपरिहार्य कारण से कोई जगह नहीं मिल रही है और इस दशा में आपने पूजा स्थान बना लिया है और आपके घर में रोज यहाँ पर पूजा होती है, तो इस दिशा का पूजा घर परिवार के सदस्यों के लिए शुभ नहीं होगा। दक्षिण पूर्व दिशा के पूजा घर में पूजा करने से परिवार के लोगों में क्रोध बढ़ता है। हालांकि इस दिशा का पूजा घर वहां रहने वालों को निडर भी बनाता है। ऐसे लोग अपने जीवन के फैसले खुद करते हैं, लेकिन सही बात है कि बेचैनी भी बनी रहती है, क्रोध बढ़ा रहता है, जिसके कारण परिवार में सामंजस्य की कमी आती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा घर न बनाया जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और घर में अगर दक्षिण पूर्व दिशा में किचन है, रसोई घर है, तो निश्चित मानिए आप कि घर का आधा वास्तु समाप्त हो गया। क्योंकि अगर रसोई सही डायरेक्शन में है तो घर की आधी समस्याएं ठीक हो गई। अगर घर में और वास्तु आप ठीक नहीं कर सकते हैं, केवल पूर्व उत्तर दिशा में आपका पूजा घर हो जाए और दक्षिण पूर्व दिशा में आपकी रसोई हो जाए, तो समझ लीजिए कि आधा जग आपने जीत लिया। यही मैं कहना चाहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। और घर की दक्षिण दिशा में बना पूजा घर शुभ होता है या फिर अशुभ, ऐसा पूजा घर फैमिली मेंबर्स पर कैसा असर डालता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, जो दक्षिण दिशा में घर बना होता है वो कैसा होता है? देखो, आपके घर में दक्षिण दिशा का पूजा घर है तो इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वभाव पर पड़ता है। इस दिशा में पूजा घर हो तो घर में रहने वाले लोग जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। उनमें थोड़ा सा अहंकार की दुर्गंध आने लगती है। दक्षिण दिशा में मंदिर बनाने से धन की हानि भी होती है और घर में अशांति भी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर में झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए कभी भूल करके भी दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ये शास्त्र का मत है। वास्तुराज वल्लभ अगर आप पढ़ेंगे, विश्वकर्मा प्रकाश अगर आप पढ़ेंगे, तो उनमें स्पष्ट रूप से घर में जो मंदिर बनाने का उल्लेख है उसे ईशान कोण या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही बताया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। जिनके घर की पश्चिम दिशा में पूजा घर होता है, वहां रहने वाले लोग किस नेचर के होते हैं? क्या इन्हें जल्दी तरक्की मिलती है या फिर पूरा परिवार हमेशा किसी न किसी परेशानी में घिरा रहता है? आइए पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, पश्चिम दिशा का पूजा घर क्या असर डालता है? देखिए, शनि देव जो है ये पश्चिम दिशा के अधिष्ठात्र ग्रह हैं। अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों में मां गजलक्ष्मी का वास पश्चिम दिशा में ही माना गया है। पश्चिम दिशा को प्राप्तियों की दिशा भी कहा गया है। जिन लोगों के घरों में पूजा घर बनाने के लिए शुभ स्थान नहीं है, वो पश्चिम दिशा में पूजा घर बना सकते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में पूजा घर तभी बनाएंगे जब पूजा करने वाले का मुंह पूरब दिशा में हो और मंदिर का मुंह पश्चिम दिशा में हो।
इसके अतिरिक्त अगर कोई डायरेक्शन बनता है तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा उच्चाटन की भी दिशा है। जब भी कोई सनातनी माने समझ रहे ना, हिंदू धर्म को मानने वाला पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करे और सायंकाल गायत्री के साधना को छोड़कर, तब आप मान लीजिएगा कि कोई उल्टी पूजा कर रहा है। क्योंकि सनातन धर्म में पूजा करने का विधान सिर्फ पूरब दिशा की तरफ मुंह करके और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके है। पश्चिम दिशा की पूजा करने से उच्चाटन होता है। जब कोई व्यक्ति कोई तांत्रिक साधना करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य से पूजा करता है, किसी का अनिष्ट करने के लक्ष्य से पूजा करता है, तभी वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हाँ, सूर्यास्त के समय जो लोग प्रातः सायं संध्या करते हैं, संध्या मतलब गायत्री की उपासना करते हैं, वो लोग सुबह पूरब दिशा में मुंह करके गायत्री का जप करते हैं और सायंकाल पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री का जप करते हैं और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ भी देते हैं। वो लोग कर सकते हैं ये पूजा, लेकिन सूर्यास्त से पहले ये पूजा खत्म हो जानी चाहिए। सूरज की किरण न रहने के बाद ये पूजा नहीं होगी। लेकिन जो लोग रात में भी पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से अभिचार की पूजा करते हैं, उच्चाटन की, मारण की, विद्वेषण की, वशीकरण की पूजा करते हैं। और पश्चिम दिशा, ये मतलब कि डायरेक्शन जो है यहाँ बनाने से पूजा स्थान आस्तिक लोग भी नास्तिक हो जाते हैं। परिवार में रहने वालों को धार्मिक रुचि तो होती है, लेकिन लोग हर काम को अपने फायदे और नुकसान से जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोग लालची हो जाते हैं, वायु विकार की तकलीफ रहती है। हाँ, इस दिशा में अगर पूर्व दिशा में आपका मंदिर है और मंदिर से पश्चिम दिशा में आप हवन कुंड बना रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम माना जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर में उत्तर दिशा में स्थापित पूजा घर वहां रहने वाले लोगों के भविष्य पर कैसा असर डालता है। क्या उत्तर दिशा में बना पूजा घर परिवार के लिए शुभ होता है या फिर इनके कष्ट बढ़ाता है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है, वहां रहने वाले लोगों को रिश्तों का सुख मिलता है। उत्तर दिशा भी देवताओं की दिशा है, उत्तर दिशा भी कुबेर की दिशा है। वहाँ पूजा घर होने से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं। लेकिन उत्तर दिशा के भी पूजा घर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गृहस्थी का ज़्यादा सामान न ला दें। उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ न बनाएं। उत्तर दिशा के पूजा घर में अलमीरा न रखें। उत्तर दिशा का अगर पूजा घर है तो उसमें केवल एक सुंदर सा मंदिर रखें और मंदिर में पूजा की जो सामग्री है उसके सामान को रखने के लिए एक जगह बनाएं और अगर हो सके तो एक मैट या एक कारपेट कमरे में बिछाएं। उसकी रोज झाड़ू से नहीं, किसी साफ कपड़े से सफाई करें, पोछा लगाएं। बर्तनों को स्वयं भगवान जी के जो बर्तन हैं, आचमनी, पंचपात्र, भोग लगाने के सामान, उनको खुद अपने हाथ से धोएं। और इन सब क्रियाओं के बाद, पूजा करने के बाद 10 मिनट तक भगवान में चित्त लगा करके, मन को शांत रख करके भगवान का चिंतन करें। इससे सब प्रकार के दुर्दैव नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कई बार घर के मध्य में पूजा घर है, लोग बना लेते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या वो सही है? और अगर है, पहली बात तो शुभ है या नहीं? अगर है तो वो किस तरीके का परिणाम देता है, किस तरीके का प्रभाव डालता है? इसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। जो तुम मध्य केंद्र बिंदु कह रही हो ना, इसको वास्तु की भाषा में ब्रह्मस्थान कहते हैं। जैसे
घर के चारों कोनों में रस्सियां बांध दीजिए और एक रस्सी दूसरे रस्सी को जहां बीच में जाके काटेगी वही ठीक स्थान ब्रह्म स्थान होगा। वहां सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए जी, वहां पिलर नहीं होना चाहिए, वहां कभी जूता चप्पल नहीं निकलना चाहिए और वहां किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उस स्थान पर केवल धार्मिक कार्य हो सकते हैं। पहले क्या होता था विपनेश कि गांव में जब घर बनते थे या शहरों में भी घर बनते थे तो घर में एक आंगन जरूर होता था। जी बिल्कुल। आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में एक आंगन होता था जिसमें पूरी सूरज की रोशनी आती थी, ठीक है। और जब विवाह शादी होती थी तो आंगन के मध्य में बांस गाड़ करके 5 खंभों का और एक मंडप बनाया जाता था और उसी आंगन में जनेऊ, विवाह संस्कार ये सब कार्य किए जाते थे। आंगन में इतनी व्यवस्था होती थी कि महिलाओं के बैठने की, पुरुषों के बैठने की पूरी व्यवस्था होती थी। तो जब आंगन जो है ये आंगन ही ब्रह्मस्थान में आता था और उस ब्रह्मस्थान में मुख्य एक बांस गाड़ा जाता था जो प्रमुख होता था और जिसके चारों तरफ बांस गाड़ करके मंडप बनाया जाता था जिसमें विवाहादिक शुभ संस्कार होते थे। तो ब्रह्म स्थान तो हर समय खाली ही रखना चाहिए, लेकिन आज जैसे फ्लैट की संस्कृति हो गई है तो आंगन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। लिविंग रूम हो गए। हाँ, तो हम लोग अपने बचपन में जो गांव में देखे हैं कि ब्रह्म स्थान में माताएं जो है तुलसी का जो है एक बढ़िया सा गमला बना करके ब्रह्म स्थान में वहाँ तुलसी लगा देती थी और तुलसी की रोज पूजा होती थी, रोज दिया जलता था। तो ब्रह्म स्थान में रोज पूजा और रोज दिया और तुलसी आंगन में ही होती थी। नहीं, पहले तो बेटी का विवाह और घर की चौखट से विदाई शुभ मानी जाती थी। अब तो होटल में हम करते हैं शादी, कहीं अन्य स्थान पर करते हैं, लेकिन घर से लड़की के पीले हाथ होना, वहां मंडप गाड़ना बेहद शुभ माना जाता था। और घर के ब्रह्मस्थान में पूजा घर होना शुभ होता है। इस स्थान पर पूजा घर का सकारात्मक परिवार के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि घर का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पिलर नहीं होना चाहिए, वहाँ बीम नहीं होना चाहिए, वहाँ आपका मतलब कि जो है सुरैक नहीं होना चाहिए, वहाँ लोग घर में आएँ तो जूता ना निकालें, वहाँ गंदगी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, वहाँ डस्टबिन नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान को जितना ही साफ सुथरा रखेंगे उतना ही घर के लोगों का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में बाथरूम के पास बना पूजा घर, मेन गेट के सामने बना पूजा घर, स्टोर रूम के साथ बना पूजा घर और सीढ़ियों के नीचे बना पूजा घर कितना सही है? क्या इन जगहों पर बना पूजा घर सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफ में ही बढ़ाता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अगर इन स्थानों पर पूजा घर है घर में तो वो कैसे परिणाम देता है? देखो, मैं बहुत बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं कि कर्मकांड जो है ये दुधारू तलवार है जी। सीधा चलती है तो लक्ष्य को भेदती है और उल्टा चलती है तो अपने आप को ही मारती है। अंधकासुर जो है वो बड़ा तपस्वी था, लेकिन मोहवश, अज्ञानतावश उसने कवच के मंत्रों से हवन कर दिया। उसका सर्वस्व नष्ट हो गया, उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उससे हवन कर दिया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए पूजा घर भी एक तरह से कर्मकांड का हिस्सा है। पूजा घर बाथरूम के सामने या बाथरूम के ऊपर नहीं बना होना चाहिए या बाथरूम के नीचे नहीं बना होना चाहिए। घर का मुखिया हर सुख से ऐसे में वंचित हो जाता है। पूजा घर मुख्य द्वार के ठीक सामने या मुख्य द्वार के बहुत नजदीक हो तो परिवार का मुखिया बुद्धिमान और ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वालों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। स्टोर रूम से सटा हुआ या स्टोर रूम में बना हुआ पूजा घर शुभ नहीं माना जाता है। बेडरूम में भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए। बेसमेंट में भी पूजा का कमरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी पूजा का कमरा नहीं बनाना चाहिए। आपका घर बहुमंजिला है तो पूजा घर को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
घर के मंदिर की शुभ और अशुभ दिशा के बारे में तो पंडित जी से जान लिया है, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि किस चीज से बना मंदिर सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर को सीधे फर्श पर रखना कितना सही है और क्या घर के मंदिर में गुंबद जरूरी है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये जरूरी बात है मंदिर के बारे में बताइए। देखो, पहली बात तो ये कि घर में लकड़ी का बना हुआ मंदिर सबसे शुभ होता है। बस आपको देखना है कि लकड़ी जो है शीशम, सागवान या आम की लकड़ी हो। इससे क्या होता है कि एक सकारात्मक प्रभाव जो है घर पर पड़ता है। इससे भाग्य को बल मिलता है और गुड लक बढ़ता है। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर में बने मंदिर में गुंबद नहीं बनाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहां ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अगर आप गुंबद ना बनाएं घर के मंदिर में तो ज़्यादा ठीक है। घर का मंदिर अगर ऊपर से फ्लैट हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर पिरामिड के आकार का भी आपने मंदिर के ऊपर का भाग बनाया है तो कोई डरने की बात नहीं है कि कोई बड़ा आपने अशुभ कार्य कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन मंदिर की फर्श जो है वो आपके फर्श पर सटी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा आपने बनवा दिया है तो कम से कम 2-2 ईंट लगा करके उसके ऊपर मंदिर को रख दीजिए, क्योंकि मंदिर के नीचे भी सफाई होते रहनी चाहिए। तभी वो मंदिर आपका चल मंदिर माना जाएगा, नहीं तो वो अचल मंदिर मान लिया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तिथि, वार, समय, मुहूर्त और नक्षत्र में देवी देवता की प्रतिमा स्थापित करने से पुण्य और लाभ दोनों मिलते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, एक तो ये, और दूसरा जो दीवार में हम मंदिर कील ठोक के लगवाते हैं वो कैसे रहते हैं? देखो, सही बात है कि वैसे तो बिना नहाए हमें भोजन नहीं करना चाहिए, बिना नहाए हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिना नहाए बिना संध्या पूजन के नहीं। लेकिन अगर हम 36 घंटे की ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो अब बताओ हम कैसे नहाएंगे? ठीक है ना। तो अब जैसे कोई व्यक्ति 1 BHK का घर लेकर के किराए पर रह रहा है और बेचारा मंदिर कहाँ बनाएगा? तो वो तो अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाएगा, क्योंकि वो बेडरूम में ही एक छोटा सा सिलेंडर रख के खाना भी बनाता है और फिर सफाई करके वहीं बिस्तर बिछा के सो भी जाता है। तो भगवान तो सब देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम मजबूरी में मंदिर टांग करके पूजा कर रहे हैं, प्रभु तो हमारे भाव को समझ रहे हैं ना। सेवरी के जूठे बैरों में भगवान को जूठा नहीं नजर आ रहा है, सेवरी का भाव नजर आ रहा है कि कहीं कोई खट्टी बैर न भगवान को मिल जाए। बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो भगवान भाव के भूखे हैं, यहाँ भी भाव की प्रधानता है। अगर घर में पूर्व उत्तर के कोने में पूजा स्थान बनाने की जगह है तब तो कोई नहीं मंदिर टांग करके अपने बेडरूम में बनाएगा ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मजबूरी है तो ना तो बनाएगा ही, तो उसको भगवान माफ करेंगे, भगवान जानते हैं। तो रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में स्थापित करना शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त में ब्रह्मा, कुबेर और कार्तिकेय की प्रतिमाओं को स्थापना करना शुभ होता है। अनुराधा नक्षत्र में सूर्यदेव की स्थापना करना शुभ होता है। रेवती नक्षत्र में भगवान गणेश और माँ सरस्वती की स्थापना करना शुभ होता है। हस्त और मूल नक्षत्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करना शुभ होता है। चैत्र, फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख और माघ मास देवी देवताओं की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए श्रेष्ठ होता है। तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए, चतुर्थी भगवान गणेश के लिए, नवमी तिथि माँ दुर्गा को प्रतिष्ठित करने के लिए निर्धारित है। वारों के बारे में कहा गया है कि रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी, सोमवार को कल्याणकारिणी, मंगलवार को अग्निदाह करने वाली, बुधवार को धनदायिनी, गुरुवार को बल प्रदायिनी, शुक्रवार को आनंददायिनी, शनिवार को सामर्थ्य विनाशिनी होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली गुंजन। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में और मुबारकबाद। आप अपने प्रश्न पंडित जी से अब पूछ सकती हैं। राधे राधे पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मुझे अपने स्वास्थ्य और करियर के बारे में जानना है और अपने पिता और छोटे भाई के बारे में। ऐसा है गुंजन, 29 अगस्त 2004 का रात का 12:45 का आपका जन्म है बेटा आगरा का। आप मिथुन लग्न में और मकर राशि में पैदा हुई हो। इस समय आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य के बारे में आपके रोग भाव का स्वामी मंगल अस्त है। स्वास्थ्य कोई गंभीर बीमारी के चपेट में आपका कभी नहीं आएगा, ये बात आप पक्की मान लीजिए। और आपके कुंडली में राजयोग है, शुक्र और शनि पंचमेश और नवमेश लग्न में बैठे हुए हैं। आप पूरे जीवन सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपके पिता भाव का स्वामी बृहस्पति आपके पिता भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आपके पिता सात्विक और बहुत ही मर्यादित व्यक्ति हैं और वो जीवन में अपने खुशहाल रहेंगे। भाई के बारे में आपका जो प्रश्न है, तो तृतीय भाव में आपका सूर्य बैठा हुआ है। छोटा भाई आपका सुखमय रहेगा और वो उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये दशा जो आपकी राहु में शुक्र की है, ये 16 मई 2025 तक बहुत अच्छी नहीं है। इसमें आपका मन बहुत चंचल हो सकता है और आपके मन में नाना प्रकार के भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय में आपको बताना चाहूँगा कि एक गुलाब का फूल शुक्रवार को सूंघ करके उसको गुस्से में तोड़ करके और कमोड में फेंक करके फ्लश कर दीजिए। ये 7 शुक्रवार उपाय कर दीजिए, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप भविष्य में सुखी रहेंगी। दूसरा उपाय आपके लिए कि आप रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करिए और ये दुर्गा चालीसा का पाठ आप कम से कम 5 वर्षों तक लगातार जारी रखिए। इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कालचक्र दर्शक सुशीला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सुशीला जी। मैं सुशीला बोल रहा हूँ। मैं अपने भाई बच्चे के बारे में पूछने के चाह रही हूँ। मेरे भाई मेरे से छोटा है, उसके को तो रिश्ता नहीं हो रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है। मेरे बेटा है विपुल नाम है, उसकी शादी कब होगी, रिश्ता कैसा होगा, नौकरी वाली लड़की मिलेगी कैसी मिलेगी। मेरे बेटी बीएससी करने के चाह रही, एमबीए करने के चाह रही है, उसका सही रहेगा कि नहीं, मेरे आगे जीवन कैसी जाएगी। देखिए सुशीला जी, आपने अपने छोटे भाई के विवाह के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है। आपका छोटा भाई रोगग्रस्त है, इसको नसों से संबंधित बीमारी है, पेट से संबंधित बीमारी है और मंगल शुक्र की स्थिति परस्पर सप्तम है और अभी ये किसी काम में बहुत अच्छे से सेटल्ड नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके विवाह की संभावना में अभी भी विलंब बना हुआ है। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र मंगल की स्थिति भी परस्पर अभी सप्तम है। ऐसे में भी आपके बेटे के विवाह में भी 1 से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। बेटी के पढ़ाई के बारे में जो आपका प्रश्न है, उसके बारे में कहना चाहूँगा, सूर्य और मंगल की स्थिति इस समय परस्पर खडाष्टक योग की है। बहुत उच्च शिक्षा का योग बेटी के कुंडली के हिसाब से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेटी को चाहिए कि वो रोज सुबह सूर्य को जल दे और 24 बार गायत्री मंत्र बोले। इससे उसका कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी और आगे उसकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के महत्व और इससे जुड़े खास नियमों के बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, किसी भी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इससे मूर्ति में प्राण नहीं आते हैं, बल्कि मूर्ति जागृत होती है और मूर्ति सिद्ध हो जाती है। किसी भी देव मूर्ति को घर या मंदिर में स्थापना करने से पहले उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा,
और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा वो होती है जिसमें पूजा करके देवताओं का विसर्जन किया जाता है। अचल प्रतिष्ठा में मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन किया जाता है, लेकिन लकड़ी या धातु से बनी मूर्तियों का आवाहन और विसर्जन नहीं किया जाता है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है। अस्थायी मूर्तियों की प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हिलाया भी नहीं जा सकता है। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके सामने सोना माने शयन करना और भोजन करना निषिद्ध है। जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने बताया कि जो हमारे घर का पूजा का कोना है, हमारा घर का मंदिर है, वो किस लिए अहम है और साथ ही घर की किस दिशा में, किस कोने में मंदिर आपका है और वो कौन सी दिशा शुभ है और किस दिशा में मंदिर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज सभी दर्शक जो है घर में देखेंगे वो कोना कि आपका मंदिर क्या सही दिशा में स्थापित है जहां आप रोज पूजा करते हैं। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।